हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए आजमाया हुआ घरेलू इलाज लेकर आई हूँ। इस नुस्खे को अगर आप रेगुलर कुछ दिन करते हैं तो आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिन में नया स्वस्थ सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो खराब नाखून है बढ़ते बढ़ते आगे आकर के ये ख़त्म हो जाएगा और अंदर से स्वस्थ सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। दरअसल ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन दोस्तों उन लोगों को अधिक हो जाता है जो अधिक समय तक पानी में काम करते हैं, जैसे घर की औरतें होती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं या कपड़े धोती हैं, किचन का काम होता है। तो आपने देखा होगा महिलाओं में अधिकतर नाखून का फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, या फिर उन लोगों को जो दिन भर शूज और सॉक्स पहन करके काम करते हैं उनके भी नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने का चांस अधिक होता है। या फिर जूते और मोजे आप गंदे पहनते हैं, गीले पहनते हैं, या आपका शूज जो है टाइट रहता है तो भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर उन लोगों को नाखून का फंगल इन्फेक्शन अधिक होने की संभावना होती है जो लोग को बार बार हाथ पैर धोने की आदत होती है, अधिक साबुन और डिटर्जेंट या हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं, उनके भी नाखून में फंगल इन्फेक्शन अधिकतर हो जाते हैं। ये जो हैंड वॉश होते हैं या साबुन होते हैं दोस्तों, नेल का फंगल इन्फेक्शन को तेज़ी से बढ़ा देते हैं, जल्दी ठीक नहीं होने देते हैं। तो जिनको भी नेल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनको साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और जिनको नाखून का फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको भी इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको नाखून को केवल साफ़ सुथरा रखना है, गंदा नहीं रखना है। तो इसके लिए आप एक बार नाखून को हाथ पैर को धो लीजिए, अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, बार बार धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इन प्रिकॉशन के साथ आप इस घरेलू इलाज को कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका नया सुंदर स्वस्थ नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देख लीजिए कि आपको पैर का नाखून में फंगल इन्फेक्शन है या हाथ के नाखून में फंगल इन्फेक्शन है। उसी के अनुसार आपको एक बर्तन में पानी ले लेना है। अगर पैर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है पैर के नाखून में तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसमें पानी भी ज़्यादा लीजिएगा। अगर हाथ में है तो इस तरीके से छोटा सा कोई बर्तन ले लीजिएगा, पतीला बाउल ले करके उसमें पानी ले लीजिएगा ताकि आपका हाथ जो है उसमें डुबा सके, आप नाखून को पानी में डुबा सके। अब इस पानी आपको नॉर्मल ही लेना है। अब इसमें आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो सफ़ेद वाला विनेगर होता है, सिरका होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पानी में आपको 1 चम्मच के करीब सिरका डाल देना है। कोई भी सिरका है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। अब इसमें आपको 1 चम्मच सिरका डाल देना है। सिरका एंटीमाइक्रोबियल होने के कारण दोस्तों त्वचा पर किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, या नाखून पर भी जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसमें आपको 1 चम्मच सिरका ले लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस भी हाथ के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया है या पैर के नाखून में हो गया है, इस पानी में उस हाथ को, उंगलियों को डिप कर देना है, डुबा देना है। 7 से 8 मिनट आपको इसी तरीके से डुबा के रखना है ताकि जो सिरका है इतना देर में अपना काम कर देगा। जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद नुस्खा है दोस्तों। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको रोज़ 2 टाइम करना है, एक बार सुबह करना है, एक बार रात में सोने से पहले करना है। 2 टाइम करना है। इसके बाद आपको एक और मैं नुस्खा बता रही हूँ। पानी में डिप कर लीजिए, फिर हाथ को निकाल लीजिए। 7 से 8 मिनट के बाद हाथ को सूखे तौलियों से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल दोस्तों एंटी फंगल होता है, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ये दूर करता है और अच्छे हेल्दी नाखून के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये नाखूनों को मॉइस्चराइज करता है, उसे नमी प्रदान करता है। जो नाखून कहीं कहीं से टूटने लगते हैं, कड़क हो जाते हैं, नाखून खुरदारा हो जाता है, नाखून कहीं से भी
टूट जाता है। तो इस तरीके के जो समस्याएं नाखूनों में होती हैं उनके लिए नारियल का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस चीज़ को आप एक बार बना करके 1 सप्ताह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल लिया है और इतना का ही बनाया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना करके इसे रख सकते हैं और सिरका के पानी में नाखूनों को डीप करके डुबा करके पोंछ करके फिर इस रेमेडी को आप अपने नाखून पर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल ले लिया है। अब आपको इसके साथ लेना है कपूर। कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वही कपूर लेना है। मैंने यहाँ पर ये जो टिकिया जैसा आता है कपूर ये लिया है। अगर आपके पास देसी कपूर अवेलेबल है तो आप देसी कपूर ले सकते हैं, वो और ज़्यादा बेस्ट है इस रेमेडी के लिए। कपूर को आपको पाउडर बना करके इस नारियल के तेल में डाल देना है। तो हाथों से ही कपूर पाउडर अच्छी तरीके से हो जाता है। आप चाहें तो इसे खलबट्टा में भी पाउडर बना सकते हैं। कपूर में एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है दोस्तों, जो स्किन या नाखून पर किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करता है। नाखून पर खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, उसे शांत करता है। इस एसेंशियल ऑयल को त्वचा आसानी से सोख लेती है और स्किन को ठंडक मिलती है। ये रेमेडी हाथों में होने वाले अपरस को भी ठीक करता है। दाद, खुजली, कोई भी चर्म रोग हो दोस्तों, वहाँ पर इस रेमेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में नाखून पर इसको इस्तेमाल करें। आपका जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस नारियल का तेल और कपूर का आपको इस्तेमाल करना है। नारियल के तेल में कपूर को पाउडर बना के डाल लीजिए और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए जब तक कि नारियल के तेल में कपूर एकदम घुल ना जाए। ये देखिए इस तरीके से नारियल के तेल में कपूर घुल जाएगा, तब इसे आपको अपने नाखूनों पर इस्तेमाल करना है। जिस नाखून पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस पर अच्छी तरीके से इसे लगाइए। हल्का सा मालिश करते हुए आपको लगाना है। रोज दिन में आपको 2 बार इस रेमेडी को लगाना है। रोज दिन में 2 बार आपको सिरका के पानी में अपने नाखूनों को डीप करना है, डुबाना है 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद हाथों को सूखा कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद इस रेमेडी को लगा लेना है। रोज़ दोनों टाइम लगाइए दोस्तों। कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपका जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और नया स्वस्थ सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस नुस्खे के साथ दोस्तों आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बार बार हाथों पैर को पानी में भिंगाना नहीं है। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और हाथों को, उंगलियों को, नाखूनों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, सूखा रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन जो होता है 2 तरीके का होता है। इस तरीके का जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये जिद्दी होता है। बहुत मुशक्क़त करने के बाद ये नेल फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। लेकिन इस तरीके का जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है ये जल्द ही ठीक हो जाता है। तो आप घबराए नहीं। अगर इस तरीके का आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन है तो थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और अगर इस तरीके का आपका नेल फंगल इन्फेक्शन है तो आपका महीना 2 महीना में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नया नाखून निकल जाएगा। तो एक बार इस रेमेडी को आजमाइएगा ज़रूर और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ दोस्तों आजमाया हुआ होता है। तो जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं इसी तरीके के जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।